हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी वीक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इंटेक्स एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या मोर पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, और या फिर आप चैनल में जाना, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो हमारा एमसीक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिक्विड है, जो लिक्विड है वो क्या होते हैं कि फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। कि इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है या फिक्स शेप होती है, या फिक्स शेप किस होती है लेकिन इनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स नहीं होती। फिक्स वॉल्यूम होती है और नो फिक्स शेप, या फिर इसकी ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है और ना ही शेप। तो देखो, जो लिक्विड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वाटर, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि उसको जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप को ढाल लेता है। तो इसका मतलब जो उसकी शेप है वो तो क्या है, फिक्स नहीं है। तो उसकी शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स ही रहेगी। अगर आप उसको बाउल में डालोगे तो अगर वो आपके पास 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। अगर उसको बोतल में डालोगे तो 200 ml में ही रहेगा, और उसके साथ की जो वॉल्यूम है वो उसकी उसी तरह से उसके अंदर जो वॉल्यूम रहेगी वहाँ पर, और लेकिन उसकी जो शेप है वो क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड कि मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स हैव, कि जो मटेरियल एग्जिस्ट करता है लिक्विड के अंदर, तो वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर से जो अबव होता है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का, या जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, या बॉइलिंग पॉइंट एंड रूम टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो, जो मटेरियल एग्जिस्ट करेगा एज ए लिक्विड्स के अंदर, तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, बिलो होगा रूम टेम्परेचर से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, कि जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड का, लिक्विड का, या गैसेज का, या प्लाज्मा पार्टिकल्स का। देखो, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जिस तरह से उसके पार्टिकल्स अरेंजमेंट होंगे, यानी कि ये जिस तरह से ये सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल ही क्लोजली होते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आप वो क्या है, रिजिड है। लेकिन जो गैस होती है उसके पहले हम लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो स्पेस होता है वो मीडियम होता है। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, मीडियम ही होगा, जिसके कारण लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जो गैस होते हैं, वो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसमें आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, कि जो है क्या है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ कि व्हेन वी ऐड शुगर इन वाटर, कि वाटर के अंदर जो हम शुगर ऐड करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपियर, जो पार्टिकल्स हैं शुगर के वो गायब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए, या गेट इनटू द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल, या फिर जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं उनके अंदर वो चले जाते हैं, या आर मूविंग, या मूव करते हैं, या फिर वो कलरलेस हो जाते हैं। तो देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ को आपस में मिक्स करते हैं, तो जब तक उस जिस चीज़ में हम उसको मिक्स करते हैं, जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहाँ पर जब तक उस जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स में स्पेस रहेगा तो जो हम मिक्स करेंगे वो उस स्पेस के बीच में चला जाएगा। लेकिन जब जैसे ही स्पेस फिल हो जाएगा तो वो उसमें मिक्स होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस में वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, वन स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट में कंटेन पार्टिकल्स, कि एक स्मॉल जो क्रिस्टल है पोटाशियम पर मैग्नेट का वो कंटेन पार्टिकल्स, तो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 10⁻³ यानी कि इससे ज़्यादा है, या मोर देन 10⁴, या मोर देन 10⁵, या मोर देन 10⁶। तो ये आपको जो वैल्यू है इसके अंदर जो दे रखी है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा डी, कि मोर देन 10⁶। ठीक है, तो डी इसका जो आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन, किस में से कौन सा जो पेयर है वो एग्जिबिट यानी कि डिफ्यूजन नहीं होता। तो ए है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन वाटर, या सोल्ट एंड सैंड, या शुगर क्रिस्टल और वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो इसके आंसर में आएगा सी कि सोल्ट एंड सैंड। ठीक है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, दोनों जो गैसेज है इसके अंदर, तो यहाँ पर भी इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको पता है कि H2O से वाटर बनता है, तो यहाँ पर भी वही ऑक्सीजन और वाटर और शुगर क्रिस्टल और वाटर, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट और जो सैंड है इसके अंदर ये क्या है, डिफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ गया, सॉलिड की फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए सॉलिड, इसमें से कौन सा सब्सटेंस सॉलिड नहीं है। बटर, स्पंज, ग्लास, रबर बैंड। तो इसके अंदर आप बताओ कि कौन सा है जो सब्सटेंस जो सॉलिड की फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो सॉलिड नहीं है। जो बटर भी आपने देखा है, स्पंज भी आपने देखा है, ग्लास यानी कि यहाँ पर ग्लास का मतलब कांच बता रहा है, कांच, या रबर बैंड। तो यहाँ पर देखो जो रबर बैंड है वो भी सॉलिड है, कांच भी सॉलिड है, जो स्पंज है वो भी सॉलिड की फॉर्म में आता है, लेकिन जो बटर है वो सॉलिड की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आपने चैप्टर में अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर दिया हुआ है, जो आपकी एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर दे रखा है जो फॉग, सॉलिड, लिक्विड की फॉर्म के अंदर, तो आप वहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, कि इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड की नहीं है। इनकी लिक्विड एक जो फ्लूइडिटी होता है, या डेफिनेट शेप होती है लिक्विड की, कंपेरेसिबिलिटी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो इसके अंदर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पढ़ा था कि जो लिक्विड की यहाँ पर कि लिक्विड की जो क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड की जो फ्लूइडिटी भी होती है, इनकी फ्लो भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। इसको हम कंप्रेसिबिलिटी भी कर सकते हैं, जैसे आप टब वगैरह, बकेट वगैरह के अंदर पानी होता है तो आप उस पर दबाव बनाते हो तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाके फिर आपके हाथ के ऊपर जैसे ऊपर से आ जाता है पानी। ठीक है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर पूछ रखा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जिसको हम CNG बोलते हैं, इज अवेलेबल इन स्मॉल सिलेंडर्स टू यूज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ, कि लार्ज वॉल्यूम जो होती है CNG वो अवेलेबल होती है इनके स्मॉल सिलेंडर के अंदर, ये किस कारण की, क्या जो इसकी प्रॉपर्टी है। तो गैस की जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता है कि इसकी जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होती, और इसके साथ ही जो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो कंप्रेसिवली कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे कि जिस उसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, इनकी जितना चाहे उतना भर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ईजिली से अवेलेबिलिटी होती है, ये भी नहीं है कि CNG हमारे पास है तो इसलिए इसको ज़्यादा भर लो, ये कोई बात नहीं है। लो डेंसिटी वाली भी नहीं है, हाई फ्लेमेबिलिटी भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा से जैसे जलती है वो। इसमें क्या है इसका रीजन कि हाई कंप्रेसिबिलिटी, कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 कि गैस आर लिक्विफाइड अंडर, कि जो गैसेज है उसको लिक्विफाई किया जाता है किसके अंडर में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ, या हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, या लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साथ में। तो इसमें देखो जो गैस को लिक्विफाई किया जाता है वो करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, वहाँ पर उसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर जो लो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिप्रेजेंट सब्लिमेशन, कि इसमें से कौन सा जो चेंज हो रहा है, इसमें से कौन सा जो सब्लिमेशन है। सॉलिड से लिक्विड बनना और फिर लिक्विड से फिर सॉलिड में चेंज होना, या सॉलिड से गैस बनना या गैस से सॉलिड बनना, या लिक्विड से गैस बनना और गैस से लिक्विड, या सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। तो यहाँ पर देखो
जो सॉलिड टू गैस बनना, ठीक है, और गैस टू सॉलिड, ये क्या है, सब्लिमेशन है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, गैसेस डू नॉट हैव, कि गैस क्या नहीं होती, ठीक है। तो गैस के अंदर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, हमने अभी ऊपर जो इसमें पढ़ा था, क्वेश्चन आया था हमारे पास। उसके साथ ही इसकी जो फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, इसको फ्लो कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो वॉल्यूम होती है ये भी लार्ज होती है, क्योंकि जो पूछ रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। और क्या है, इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी, कि जो हाई डेंसिटी इसकी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जो गैसेस डू नॉट हैव, इसमें डू नॉट पूछ रखा है, तो डू नॉट हैव हाई डेंसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, एवोप्रेशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस, कि जो एवोप्रेशन होता है, वाष्पीकरण होता है मटेरियल का, वो होता है अबोव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होने पर, अबोव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या ब्लो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके आंसर में आएगा ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट्स होता है उसका जो ब्लो होता है, उबलता है वो, उससे ब्लो होता है, ठीक है। तो ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इसका जो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, कि पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड, कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, आर मोस्ट ऑर्डर्ड, मूव रैंडमली, हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, वो मोस्ट ऑर्डर्स के अंदर होते हैं, या रैंडमली जल्दी जल्दी से मूव करते हैं, या हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो देखो जो लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो तो किस में होता है, सॉलिड के अंदर होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। अब वो ऑर्डर के अंदर तो है नहीं कि सारे ऑर्डर्स के अंदर हो यहाँ पे, तो वो लिक्विड की फॉर्म बनेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं है। और मूव रैंडमली, और जल्दी से वो रैंडमली से मूव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो तो गैसेज के अंदर होता है। तो कैन स्लीप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, तो वो क्या करते हैं आपस में, यानी कि एक दूसरे पे जो स्लिप और स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब ग्लो बिकॉज ऑफ, कि जो फ्लोरोसेंस जो ट्यूब होती है, ठीक है, जो CFL वगैरह जो फ्लोरेंस ट्यूब है, या नियॉन का जो साइन बल्ब है, वो जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि जो उसकी प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, या हाई अप्लाइड वोल्टेज के कारण, या फिर उसकी जो हाई डेंसिटी ऑफ गैस के कारण। तो इसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसके कारण वो क्या करता है, ग्लो करता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू वेपर, कि कौन सा जो प्रोसेस है वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट नहीं करता, बॉइलिंग, एवोप्रेशन, हीटिंग, या फिर कंडेंसेशन। तो यहाँ पर देखो जो वेपर होता है, सॉरी, जो कन्वर्ट है लिक्विड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसको बॉइलिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि उबालेंगे लिक्विड को, उसको उबालने के लिए कि हीटिंग, वो गर्म भी होगा और उसके साथ में एवोप्रेशन भी होगा, तभी उसका जो वेपर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, डी कंडेंसेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसमें कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर नॉट कन्वर्टेड पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द रेट ऑफ एवोप्रेशन, कि इसमें से कौन सा जो रेट ऑफ एवोप्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है, कि कौन सा इसके अंदर जो फैक्ट है, सरफेस एरिया, या ह्यूमिडिटी, या विंड, या टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अगर सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं तो एवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया पर जो ज़्यादातर क्या होता है एवेपोरेशन डिपेंड करता है। उसी तरह से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का भी रोल होता है एवेपोरेशन के अंदर। और विंड यानी कि हवा चलती है तो जैसे कपड़े वगैरह जल्दी सूखते हैं तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी जो नमी हो जाती है तो उसके अंदर एवेपोरेशन नहीं होता, वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफ्यूजन, कि इसमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादातर जो डिफ्यूजन को नेग्लिजिबल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सॉलिड से सॉलिड, या सॉलिड टू लिक्विड, या लिक्विड टू लिक्विड, या गैस टू गैस। तो इसके अंदर जो सॉलिड टू सॉलिड जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करता है, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन करता है। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड के अंदर तो डिफ्यूजन का जो कोई काम बहुत ही कम ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, तो इसका 18 का जो आंसर है वो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिफ्यूजन ऑफ ए लिक्विड इन अनदर लिक्विड डिक्रीज विद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स बिकॉज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंक्रीज, कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज अनदर लिक्विड डिक्रीज, कि जो लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होगा तो जो अनदर जो लिक्विड बनेगा उसके अंदर वहाँ पे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा विद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है तो हमें बताने की कौन सी जो ये बात जो कह रहा है वो सही है या गलत है, या गलत है या सही है, इसके अंदर जो बताया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ए कह रहा है कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, कि जो इसने रीजन दिया है बिकॉज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंक्रीज, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये इसने जो रीजन दिया है और ये इसने जो स्टेटमेंट जो असर्शन जो बता रखा है यहाँ पर। ऑप्शन बी असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, कि रीजन भी करेक्ट और जो कह रहा है ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी के अंदर कह रहा है कि असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, कि जो असर्शन है वो रॉन्ग है लेकिन रीजन क्या है वो करेक्ट है। और डी है असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज रॉन्ग, कि रीजन भी रॉन्ग है और असर्शन है, कि दोनों इसके जो तथ्य है वो क्या है, रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ ए लिक्विड इज अनदर लिक्विड डिक्रीज विद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड के अंदर तो अनदर लिक्विड उसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा जो लिक्विड की डेंसिटी के साथ। तो ये कह रहा है बिकॉज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंक्रीज, कि इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन यानी कि जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो लिक्विड के अंदर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि लिक्विड के अंदर यहाँ इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, तो इसके अंदर डिफ्यूजन में फोर्स ऑफ इंक्रीज हो ही नहीं सकता वहाँ पे। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये इसकी जो करेक्ट है, लेकिन जिसने जो रीजन दिया हुआ है ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा कि असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज द रॉन्ग, कि रीजन क्या है ये गलत दिया है इसने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 कि गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, कि गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज दीज हैव लिस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, कि इसके अंदर जो बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होता है जो फोर्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर भी इसमें स्टेटमेंट जो दी हुई इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। तो ए असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट, कि रीजन भी सही है, असर्शन जो बता रखा है ये भी इसमें सही है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द रॉन्ग, कि असर्शन इसका जो करेक्ट है लेकिन रीजन जो इसने बताया है ये क्या है, कम है। सी असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, असर्शन सही है लेकिन रीजन करेक्ट है, और असर्शन जो रॉन्ग है लेकिन रीजन भी क्या है इसका रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बता रखा है कि गैस को इजीली से कंप्रेस कर सकते हैं, तो हमें मालूम है कि गैस को जो इजीली से हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये तो क्या है इसका जो करेक्ट है, ये तथ्य है। तो ठीक है, लेकिन जो क्या कह रहा है कि लिस्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, कि जो इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन होता है इसके कारण हम इजीली से गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसकी जो बात है ये वाली क्या है इसकी जो रॉन्ग है, क्योंकि जो असर्शन तो इसका जो करेक्ट है लेकिन इसने जो रीजन दिया है ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमारे आज के इस चैप्टर के MCQ थे। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर के MCQ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।